हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड यूट्यूब में। तो आपने कल के क्लास में पढ़ा था हाइपोनेट्रीमिया, यानी जब आपके ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है तो ये किन किन कारणों से होता है और इसके सिस्टम वाइज आपके बॉडी पर क्या क्या सिम्टम्स लक्षण देखने को मिल सकते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जब आपके बॉडी में सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ जाता है, तो इसका क्या क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। इसके सिस्टम वाइज आपके सिस्टम पे क्या क्या इसका लक्षण देखने को मिल सकता है और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम, इमिया का मतलब नेट्रिक का मतलब होता है सोडियम और इमिया का मतलब होता है ब्लड, यानी आपके ब्लड में सोडियम लेवल का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, सामान्य से ज़्यादा हो जाना। सामान्य सोडियम लेवल हमारे ब्लड में होता है 135 टू 145, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है 145 से ज़्यादा हो जाता है जब सोडियम लेवल, तो ये कंडीशन हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। व्हेन सोडियम लेवल इंक्रीज्ड मोर देन 145 MEQ पर लीटर, यानी जब आपके ब्लड में सोडियम का लेवल 145 से ज़्यादा हो जाता है तब ये हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। चलिए जानते हैं इसका क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट है कि इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ सोडियम डाइट, आपने क्या किया है कि सोडियम डाइट ज़्यादा ले लिया है, या फिर डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, या फिर आपने सोडियम डाइट सामान्य ही लिया है लेकिन क्या हुआ कि उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाया, शरीर से बाहर नहीं हो पाया है। उसके बाद क्या है इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस। इस कंडीशन में क्या होता है जब फीवर रहता है पेशेंट को तो उस समय स्वेटिंग होते रहता है, तो उस समय भी क्या होता है या फिर हाइपर वेंटिलेट करता है, फ्लूइड का लॉस होता है। फ्लूइड का तो लॉस हो जाता है लेकिन जो सोल्यूट वाला पार्ट सोडियम रहता है वो हमारे बॉडी में ही रह जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया की केस उत्पन्न हो जाता है। ओरली सोडियम इंटेक डाइट, या फिर आपने क्या किया ओरली सोडियम इंटेक डाइट आपने ज़्यादा लिया है, जैसे कि आपने नमक ज़्यादा खा लिया अपने डाइट में, स्नैक्स ज़्यादा ले लिया है, एज्ड चीज़ ज़्यादा ले लिए है, या फिर सी फूड्स जो समुद्री इलाके का जो फूड्स होता है वो आपने ज़्यादा ले लिया, या फिर समुद्री जो फिश वगैरह होता है मछली को ज़्यादा खा लिया। इसके कारण भी क्या होता है आपका सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जब आपका रीनल फेल्योर का कंडीशन रहता है, जब आपका किडनी सही से काम नहीं करता है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट शरीर में ही रह जाता है, वो शरीर से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, तो इस केस में भी हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर आपने जो कॉर्टिसोन ड्रग होता है हाइड्रोकोट वगैरह आपने ज़्यादा यूज करते रहते हैं, इसके कारण भी आपका हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। या फिर कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे कि हमारा पिट्यूटरी जो ट्यूमर होता है वो क्या करता है कि ACTH हार्मोन जो होता है एड्रीनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन वो ज़्यादा सिक्रेट कर देता है, जिसके कारण स्टिमुलेट हो जाता है हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब स्टिमुलेट हो जाता है तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन कर देता है, जिसके कारण कुशिंग सिंड्रोम का मतलब कुशिंग सिंड्रोम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साइन सिम्टम्स देखने लगते हैं कि जो पैर वगैरह हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा थिन रहता है, लेकिन उसका ऊपर का जो पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा मोटा ओबेसिटी हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है, जितना वेट होना चाहिए उतना ना होकर उससे ज़्यादा वेट रहता है, वजन ज़्यादा रहता है। या फिर उसका जो शोल्डर वाला पार्ट रहता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाता है, या फिर जो बोन है बोन बहुत कमज़ोर रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है कि सोडियम लेवल इंक्रीज रहता है, सोडियम लेवल ज़्यादा रहता है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है हाइपर इस केस में भी क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। एल्डोस्टेरोन जब हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उस केस में भी क्या होता है कि सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण वो इंक्रीज रहता है। उसके बाद हाइपरटोनिक सलाइन, या फिर क्या हुआ हाइपरटोनिक सलाइन ट्रांसफ्यूज्ड NH3%, या फिर हाइपरटोनिक सलाइन जो होता है उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्या होता है वो भी ज़्यादा यदि ट्रांसफ्यूज्ड कर दिया गया है तो उस केस में भी आपके बॉडी में सोडियम लेवल का अधिकता देखने को मिल सकता है, इंक्रीज देखने को मिल सकता है। उसके बाद है वाटर लॉस इंक्रीज्ड काउज हाइपरनेट्रीमिया।
मतलब इस केस में क्या होगा कि जब आपके बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि फीवर के कंडीशन में आपका स्वेटिंग ज़्यादा होता है, डायफ्रोसिस जिसे कहते हैं, उस केस में भी क्या होता है कि आपका फ्लूइड तो शरीर से बाहर हो जाता है, लेकिन आपका जो वो सोडियम है वो आपकी बॉडी में ही रह जाता है। इसके कारण भी क्या होता है कि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, आपके बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हाइपर वेंटिलेट, जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है तो उस समय भी आप उनका फ्लूइड लॉस होता है, जिसके कारण उनका हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना है कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जब पेशेंट का जो होता है कि सोडियम लेवल बॉडी में बढ़ा रहता है, तो इसका क्या क्या कारण है। तब अब इसके बाद जानते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, यानी हर एक सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि पल्स रैपिड, यानी पल्स बढ़ा हुआ रहेगा, पल्स ज़्यादा मिलेगा आपको। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। जब क्या होगा कि बढ़ा हुआ रहेगा सोडियम लेवल आपके ब्लड में। उसके बाद है टेकीकार्डिया, यानी आपका पल्स इंक्रीज मिलेगा, पल्स बढ़ा हुआ मिलेगा, 100 से जो 100 बीट्स पर मिनट से भी इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। तो रेपिड रिस्पायरेशन, यानी इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन का भी रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, बस रिस्पायरेशन रेट जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि रीनल सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट आपको कम देखने को मिलेगा जब ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने जाना हाइपोनेट्रीमिया, यानी जब ब्लड में सोडियम लेवल कम था तो उसमें भी नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला था। इस तरह से इसमें देखते हैं कि क्या क्या ऐसा फर्क देखने को मिल रहा है। तो इसमें है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो होता है उसका अल्टर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद है कन्फ्यूजन भी रहेगा पेशेंट, अलर्टनेस रहेगा, डिक्रीज अलर्टनेस, उसको कुछ अता पता नहीं रहेगा, उसको कुछ भी करे उतना अलर्ट नहीं रह रहा है। उसके बाद सीजर आएंगे, कोमा आएगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड और एब्सेंट, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। उसमें क्या था कि सबसे कॉमन जो इसमें आ रहा है, सारा कुछ तो मिलता जुलता है, जो हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिल रहा था वो हाइपरनेट्रीमिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन हेडेक और ये अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये दोनों कॉमन आ रहा है। उसमें हेडेक था और इसमें है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये आपने देखा कि नर्वस सिस्टम पर क्या क्या फर्क देखने को मिला, जो कि जब सोडियम लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको फर्क। तो ड्राई स्किन रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और ड्राई इसका जो स्किन है वो ड्राई रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, जिसके कारण उसको क्या होगा कि प्यास ज़्यादा लगेगा, थ्रस्ट इंक्रीज, मतलब प्यास ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। नो एडिमा, इसमें क्या होता है कोई भी एडिमा देखने को, स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब फ्लूइड का लॉस हो जाता है तो सेल हमारा जो श्रिंक हो जाता है वो स्वेल नहीं होकर श्रिंक होता है, इसीलिए इसमें एडिमा देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि लैब वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सोडियम लेवल मोर देन 145 MEQ/लीटर, मतलब सोडियम लेवल 145 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कंसंट्रेट, मतलब उसमें सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा है, मतलब सोडियम का मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि आपका सोडियम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी ज़्यादा रहेगा, उसमें सोडियम का मात्रा ज़्यादा रहेगा। इस तरह से आपको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में और ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या हर एक सिस्टम पे फर्क पड़ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि जब हमारे ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो इसका मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, यानी जब ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ा रहता है तो इसका फर्स्ट मैनेजमेंट है एसेज द सिस्टमेटिक चेंजेज, मतलब आपके सिस्टम वाइज क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं उसको असेसमेंट करना है। उसके बाद है डिक्रीज ओरल इंटेक ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम इंटेक जो ले रहे हैं उसको क्या करना है, घटाना है, कम करना है। जैसे कि सी फूड्स हो गए हैं, नमक हो गए, उसके बाद है स्नैक्स वगैरह, ये सब थोड़ा कम लेना है, उससे कम कर देना है। उसके बाद है स्टॉप सोडियम रिच डाइट,
मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें सोडियम पाया जाता है उसको थोड़ा स्टॉप ही कर देना है, थोड़ा बहुत देना है, पूरा स्टॉप नहीं करना है, थोड़ा बहुत देना, लेकिन जिसमें ज़्यादा सोडियम पाया जाता है उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद है स्टॉप आईवी फ्लूइड डेट हैविंग सोडियम, मतलब जिसमें वैसे आईवी फ्लूइड को स्टॉप कर देना है जिसमें सोडियम पाया जाता है। तो जैसे कि जो हमारा नॉर्मल 0.9% NH है उसमें भी सोडियम कितना पाया जाता है कि 154 MEQ/लीटर, मतलब 1 लीटर में 154 पाया जाता है। तो उसको नहीं, क्योंकि और ज़्यादा सोडियम बढ़ जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, D25% देंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो D5% देंगे, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, फ्लूइड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज विद इंसुलिन 6 यूनिट देकर फ्लूइड को नॉर्मल फ्लूइड बना देंगे, फिर इसे पेशेंट को देंगे ताकि उनका सोडियम लेवल कम हो। इसके अलावा क्या करना है कि गिव फ्रेश वाटर एवरी 2 आवरली 100 ml, मतलब क्या करना है कि जो फ्रेश वाटर रहते हैं 2-2 घंटे पर 100 ml देना है, जिससे क्या होगा कि उसका सोडियम लेवल घटना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद है एडमिनिस्टर हाफ सलाइन हाफ NH 0.5%। क्या करना है कि मतलब अगर आपको फ्लूइड देना है, अगर ज़रूरी है फ्लूइड देना, तो आप हाफ NH दीजिए, 0.45% जो होता है वो NH देना है। उसके बाद है लिथियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिथियम वाला, कि लिथियम एक एंटीमेनिक ड्रग है, एंटीमेनिक जो कि मूड डिसऑर्डर में दिया जाता है। तो इस ड्रग में क्या कर, जब ये थेरेपी चल रहा है, लिथियम थेरेपी, जब ये ड्रग चल रहा है तो उस समय कौन से मेन पॉइंट को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को मेजर कर रखना है। तो इसमें क्या करता है कि सोडियम को मेजर करते रहना, सोडियम घटे नहीं, इसे ध्यान देना है। तो इसमें सोडियम मेजर करना पड़ता है। अगर इसमें क्यों मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो गई, यदि सोडियम कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट यदि चला गया, सोडियम लेवल उसके ब्लड में कम हो गया, तो क्या करेगा, ये लिथियम जो है, लिथियम थेरेपी काउज लिथियम टॉक्सिसिटी। मतलब क्या होता है कि आप किसी ड्रग को दे रहे हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर वो फ़ायदा नहीं कर रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो और नुकसान कर रहा है, तो इसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही होता है कि जब पेशेंट का ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है, अगर लिथियम थेरेपी चल रहा है, तो ये ड्रग लिथियम थेरेपी जो है ये टॉक्सिसिटी काउज करेगा, मतलब नुकसान करेगा। इसीलिए क्या करना है कि सोडियम को मेजर करते रहना, उसके डाइट में सोडियम देते रहना है, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, सोडियम नॉर्मल रहना चाहिए जब लिथियम थेरेपी पड़ता है। तो इसे मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि जब पेशेंट के ब्लड में या फिर किसी के ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो किन किन कारणों से होता है, सिस्टम वाइज क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।